हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। आज दिनांक 27 सितंबर 2023। आज मेरे भोलेनाथ की दया से आप सबों को नमन करते हुए गणेश जी के उत्तम वार, गणपति वार, बुधवार को मैं आप सबों को नमन करता हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता और हमारे कुल देवी का आह्वान करता हूँ। गणेश जी महाराज से विशेष रूप से आह्वान करता हूँ कि आप मेरे इस शिव महापुराण की कथा में विराजित रहकर हम पर और सुनने वालों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, अपने माता पिता को नमन करते हुए, अपने आचार्य गुरु संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे की कथा का पाठ करूँगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोलेनाथ की दया है कि मैं आज आप सबों के पास भोलेनाथ की मर्जी से, भोलेनाथ के आदेश से यह कथा पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुना पा रहा हूँ और उनकी इच्छा से आप लोग इसको सुन पा रहे हैं। भोलेनाथ की विशेष कृपा आप सबों पर बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसा मेरा निवेदन है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अर्थ 37वां अध्याय यानी कि 37वां अध्याय का अर्थ आज हम लोग 37वां अध्याय पढ़ेंगे। गणों सहित वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस, दक्षवध वीरभद्र का वापस कैलाश पर्वत पर जाना, प्रसन्न भगवान शिव द्वारा अपना गणाध्यक्ष पर प्रदान करना। बोलो शंकर भगवान। गणाध्यक्ष पर प्रदान करना। ब्रह्मा जी बोले, सभी शत्रुओं का विनाशक महाबलवान वीरभद्र भगवान विष्णु के साथ युद्ध में सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर का अपने हृदय में ध्यान करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर बड़े महान अस्त्रों को लेकर सिंह के समान गर्जन करने लगे। बलशाली विष्णु भी अपने योद्धाओं को उत्साहित करते हुए महान शब्द करने वाले अपने पांचजनी नामक शंख को बजाने लगे। उस शंख की ध्वनि से सुनकर जो देवता पहले युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए थे, वे तत्क्षण लौटकर आ गए। तब सेना सहित समस्त इंद्र और लोकपाल सिंह गर्जना करके वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय सिंहनाद करते हुए गणों एवं लोकपालों के बीच भयंकर घनघोर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। इंद्र नंदी के साथ युद्ध करने लगे, अग्नि आसमा के साथ और बलशाली कुबेर कुष्मांडपति के साथ युद्ध करने लगे। तब इंद्र ने 100 पर्व वाले बरस से नंदी पर प्रहार किया। नंदी ने भी त्रिशूल से इंद्र की छाती में प्रहार किया। बलवान इंद्र और नंदी दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अनेक प्रकार के प्रहार करते हुए परस्पर प्रीतिपूर्वक लड़ने लगे। अत्यंत क्रोधयुक्त अग्नि ने अपने शक्ति से अस्मा पर प्रहार किया तथा उसने भी अग्नि पर बड़े वेग से तीक्ष्ण धार वाले त्रिशूल से प्रहार किया। गणों में श्रेष्ठ युद्धपति महालोक प्रीतिपूर्वक शिव जी का ध्यान करते हुए यमराज के साथ घनघोर युद्ध करने लगे। महान बलशाली चंड आकर के निवृत्ति
को तिरस्कृत करते हुए बड़े बड़े अस्त्रों के साथ युद्ध करने लगे। महाबलवान मुंड भी त्रिलोकी के विकसित करते हुए अपने उत्तम शक्ति के वरुण के साथ युद्ध करने लगे। वायु ने अपने परम तेजस्वी अस्त्र से भृगि को आहत कर दिया और प्रतापी भृगि ने भी त्रिशूल से वायु पर प्रहार किया। वीर कुष्मांडपति ने पहुंचकर हृदय में आदर पूर्वक शिव जी का ध्यान करके कुबेर जी के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। महान भैरवीपति योगिनियों के समूह के साथ लेकर समस्त देवताओं के विद्रीन करके विचित्र रूप से उनका रक्त पीने लगे। क्षेत्रपाल श्रेष्ठ देवताओं का भक्षण करने लगे और काली भी उन देवताओं के विर्जन कर रक्त पीने लगी। तब शत्रुओं का संहार करने वाली भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करने लगे और उन्होंने 10 दिशाओं को दग्ध करते हुए वेग पूर्वक अपने चक्र फेंका। चक्र को वेग पूर्वक आते हुए देखकर बलवान क्षेत्रपाल ने सहसा वहां पहुंचकर उस चक्र को ग्रासित कर लिया। शत्रुओं के नगर को जीतने वाले भगवान विष्णु ने अपने चक्र को ग्रासित हुआ देखकर उसके मुख को मसलकर उस शत्रु के मुख से चक्र को बुलवा लिया। तब संसार के एकमात्र स्वामी महानुभाव तथा महाबलवान भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो उठे। वे क्रोधित होकर अपने चक्र तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों को लेकर उन अस्त्रों को उन महावीर गणों के साथ युद्ध करने लगे। विष्णु ने प्रचंड पराक्रम के साथ भयंकर महायुद्ध किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र चलाकर प्रतापपूर्वक उनके साथ युद्ध कर रहे थे। वे भैरव आदि गण भी अत्याधिक क्रोध में भरकर महान ओष से उनके प्रकार के अस्त्रों को छोड़ते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार अतुलनीय तेज वाले विष्णु के साथ होते हुए उनके युद्ध को देखकर बलवान वीरभद्र लौटकर उनके पास पहुंचकर विष्णु जी के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। उसके बाद महातेजस्वी माधव भगवान विष्णु अपने चक्र को लेकर कुपित हो उन वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। हे मुने, उस समय अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करने वाले महावीर वीरभद्र तथा सागरपति विष्णु उन दोनों का रोमांचकारी घंघोर युद्ध होने लगा। विष्णु के योग बल से उनके शरीर से शंख, चक्र और गदा हाथों में धारण किए हुए असंख्य वीरगण प्रकट हो गए। विष्णु के समान ही बलशाली तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए वे वीरांगन वार्तालाप करते हुए वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी को अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन महाबली वीरभद्र ने युद्ध भूमि में ही लीला पूर्वक विष्णु की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया। हे मुने, पुरुषोत्तम श्रीहरि त्रिशूल के महाप्रहार से घायल होकर सहसा भूमि पर गिर पड़े और अचेत हो गए। तब प्रलय अग्नि के समान तीनों लोकों को जला देने वाले और वीरों को भयभीत करने वाला अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। पुरुष से श्रीमान भगवान विष्णु पुनः उठकर क्रोध से नेत्रों को लाल किए हुए अपने चक्र को उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए खड़े हो गए। तब दीनता रहित चित्त वाले शिव स्वरूप वीरभद्र ने प्रलयकालीन आदित्य के समान महातेजस्वी उस चक्र को स्तंभित कर दिया। हे मुने, महामायापति महाप्रभु शंकर के प्रभाव से विष्णु के हाथ स्थित चक्र चल नहीं पाया, वह निश्चित रूप से स्तंभित हो गया था। तब भाषण करते हुए उस गणेश्वर वीरभद्र ने विष्णु को भी स्तंभित कर दिया और वे शिखर युक्त पर्वत के समान खड़े हो रह गए। हे नारद, वीरभद्र ने जब भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया तब यह देखकर याज्ञिकों को ने स्तंभन से मुक्त कराने वाले मंत्र का जाप करने के उन्हें स्तंभन से मुक्त कर दिया। हे मुने, तदनंतर स्तंभन से मुक्ति होने पर शांत नामक धनुष धारण करने वाले रमापति कुपित होकर बाण सहित उसने धनुष को उठा लिया। हे तात, हे मुने, उन वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के शांत धनुष का प्रहार किया और वह उसी क्षण 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तब महावाणी द्वारा बोधित हुए विष्णु ने उन महागण वीरभद्र से असंख्य तेज से संपन्न जानकर अत्यंत होने का मन में विचार किया। सती के द्वारा किए गए आत्मदाह के समस्त परिणाम को, जो शत्रुओं के लिए अशुद्ध था, जानकर सभी लोग सबके स्वामी स्वतंत्र शिव जी का स्मरण करके अपने गणों के साथ अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र को शोक से पीड़ित हो सत्य लोक चला आया और अत्यंत दुख से व्याकुल होकर विचार करने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर जो भी यज्ञोपजीवी देवता थे
मुनियों सहित उन सबको शिवगणों ने जीत लिया। उस उपद्रव को और महायज्ञ को विध्वंस हुआ देखकर यज्ञदेव अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके भागने लगे। मृग रूप में आकाश की ओर भागते हुए उन यक्ष को वीरभद्र ने पकड़कर सिर विहीन कर दिया। उसके बाद महागण वीरभद्र ने प्रजापति धर्म कश्यप, अनेक पुत्रों वाले मुनीश्वर अरिष्ट नेमी मुनि अंगिरा, कुशाश्व तथा महामुनि दत्त के सिर पर पैरों से प्रहार किया। प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती तथा देव माता आदिति के नासिका के अग्रभाग को अपने नाक से विदन कर दिया। तत्पश्चात क्रोध के कारण चढ़ी हुई आंखें वाली उन वीरभद्र ने अन्य देवताओं को भी विदन कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। मुख्य देवता और मुनियों को विदन कर देने पर भी वो शांत नहीं हुए। महान क्रोध से भरे हुए वे नागराज के भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे सिंह बन के हाथियों की ओर देखता है, उसी प्रकार शत्रुओं को मारकर भी वे वीरभद्र सभी दिशाओं में देखने लगे, कौन शत्रु कहाँ है। उसी समय प्रतापी वीरभद्र ने भृगु का पटक दिया और उसके छाती पर पैर से प्रहार करके उनकी दाढ़ी नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए और पूर्व काल में महादेव जी को दक्ष द्वारा शाप दिए जाने पर दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी के भक्त को रोषपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया और उन दोनों आंखें निकाल ली जिन्होंने शिव को शाप देते हुए दक्ष को अपने नृत्य से संकेत किया था। गणेश्वरों ने सौधा, स्वाहा, दक्षिणा, मंत्र, तंत्र तथा अन्य जो भी वहां उपस्थित थे सबको तहस नहस कर दिया। उन गणों ने क्रोधित होकर वीताग्नि में विष्ठा की वर्षा कर दी। इस प्रकार वीर गणों में यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मपुत्र दक्ष उनके भय के मारे अंतवेदी के भीतर छिप गए थे। वीरभद्र पता लगाकर बलपूर्वक उन्हें खींच लाए। उनका गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से उनका सिर फटा नहीं, अभेद ही रह गया। तब उनके सिर को अस्त्र सहस्त्रों के से अभेद न समझकर उन्होंने पैरों से दक्ष की छाती को दबाकर हाथ से सिर को तोड़ दिया। तदंतर गणों ने में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उन शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र अपने हाथ में त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो युद्ध भूमि में सर्वातिग्न सबको जलाकर क्रोध से भरी हुई पर्वत के समान स्थित हो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि पतंगों को जला डालती है, उसी प्रकार वीरभद्र ने क्रोधित होकर बिना परिश्रम किए ही इन सबको मारकर अग्नि में जला डाला। तत्पश्चात दक्ष आदि को जलाकर वीरभद्र की शोभा से युक्त त्रिलोकी को गुंजित करते हुए वीरभद्र ने भयानक अट्टहास किया। तदंतर वहां गणों सहित वीरभद्र के ऊपर नंदन वन की दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी। शीतल सुगंधित तथा सुखदायक हवाएं धीरे धीरे बहने लगी और उसी के साथ देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। तदंतर घोर अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की भांति वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृत कार्य हो तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र की गणों का अध्यक्ष बना दिया। इति श्री महापुराणे द्वितीय आरूढ़ संहिता द्वितीय सती खंडे यज्ञ विध्वंस वर्णनम नामक सप्तोत्रिशो अध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण अंतर्गत द्वितीय आरूढ़ संहिता के द्वितीय सती खंड में यज्ञ विध्वंस वर्णन नामक 37वां अध्याय को हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय, बोलो काशीपति दिनाथ की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव काशीपति अधिनाथाय, काशीपति अधिनाथाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव कैलाशी कैलाशाय, शिव कैलाशाय,
हर हर बोले नमः शिवाय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अष्टाशीतिसो अध्याय। दधीचि पुनि और राजा श्रुव के विवाद का इतिहास। शुक्राचार्य द्वारा दधीचि को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश। महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि की अवधेयता की प्राप्ति। सूत जी बोले, अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर द्वैत श्रेष्ठ नारद विस्मित होकर प्रसन्नतापूर्वक उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मांड, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में किस प्रकार से गए, जहाँ उनका तिरस्कार ही हुआ, इसे बताइए। क्या मैं प्रलयकाली पराक्रम वाले शंकर को नहीं जानते थे? उन्होंने अज्ञानी की भांति शिवगणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधि, यह मुझे बहुत बड़ा संदेह है, आप उसे दूर कीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित भी कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजवर्य, अपने प्रेम पूर्वक शिव चरित का श्रवण कीजिए, जो पूछने वाले तथा कहने वालों को सभी संदेहों को दूर करता है। पूर्व काल में दधीचि मुनि ने राजा श्रुव की सहायता करने वाले श्रीहरि को शाप दे दिया था, इसलिए भ्रष्ट ज्ञान वाले वे विष्णु देवताओं के साथ दक्ष की यज्ञ में चले गए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण मुनियों में श्रेष्ठ दधीचि ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया? श्रुव की सहायता करने वाले विष्णु ने उनका कौन सा अपकार किया था? ब्रह्मा जी बोले, श्रव नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। पूर्व काल में लंबे समय से तप के प्रश्न को लेकर श्रुव और दधीचि में महान अनर्थकारी विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में विख्यात हो गया। उस विवाद में वेदविद शिवभक्त दधीचि ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं है। महामुनि दधीचि की यह बात सुनकर धन के मद से विमोहित राजा श्रुव ने इस प्रकार प्रतिवाद किया। श्रुव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है तथा समस्त वर्णों और आश्रमों का स्वामी एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा के श्रेष्ठ का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। इसलिए हे मुने, जो सबके बड़े देवता हैं वह मैं ही हूँ। अतः हे च्यवन पुत्र, राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, और इस संबंध में विचार करें और मेरा अनादर न करें। मैं आपके लिए सर्वथा पूजनीय हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दधीचि अत्यंत कुपित हो उठे। तब हे मुने, आत्म गौरव के कारण कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि श्रुव के मस्तक पर अपनी बाईं मुट्ठी से प्रहार किया। तत्पश्चात दधीचि के द्वारा ताड़ित किए गए ब्राह्मण धीपति दुष्ट श्रव अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने व्रज से दधीचि का सिर काट डाला। उस व्रज से आहत हो दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। श्रव के द्वारा काटे गए भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। तब योगी शुक्राचार्य ने आकर श्रुव के द्वारा दधीचि के काटे गए शरीर को तुरंत जोड़ दिया। दधीचि की देह के पूर्व की भांति देख ठीक देख करके शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के पूर्ववर्तक शुक्राचार्य उनसे कहने लगे। शुक्र बोले, हे तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का आपको उपदेश देता हूँ। त्रम्बकम यजा में हम त्रिलोक के पिता, 3 नेत्र वाले तीनों मंडल सूर्य सोम तथा अग्नि है के पिता तथा तीनों गुण सत्व रज तथा तम के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं, जो त्रितत्व आत्म तत्व विद्या तत्व और शिव तत्व है, त्रिविध हैं। आवायनीय ग्रहपत्य और दक्षिणाग्नि तथा पृथ्वी जल तेज, इन तीनों भूतों के एवं जो त्रिदिव स्वर्ग त्रिबाहु तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम महामृत्युंजय
मंत्र का यह द्वितीय चरण है। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृतियों में, इंद्रियों में, अन्यान देवों में और गणों में उनका प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतएव सुगंधिम युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। हे द्विजोत्तम, जिन महापुरुषों से प्रकृति की पुष्टि होती है, हे सुवत महत तत्व से लेकर विशेष प्रयत्न विकल्प के जो स्वरूप हैं, हे महामुने, जो विष्णु पितामह मुनिगण और इंद्रियों सहित सब समस्त देवताओं की पुष्टि का वर्धन करते हैं, इसलिए हे पुष्टि वर्धनम, हे वे देव रुद्र अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म में तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे वे प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ककड़ी का पौधा अपने फल से स्वयं ही लता के बंधन से बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उस बंधन से मुक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार बंधन मोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों के मृत्यु के पश्चात पास रूप सूक्ष्म बंधन से छुड़ा देते हैं। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मतों से सर्वोत्तम है। हे ददची, आप मेरे द्वारा दिए गए इस मंत्र का शिव ध्यान प्रायण होकर नियमों से जप कीजिए। जप और हवन भी इसी मंत्र से करें और इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर दिन और रात में जल भी पीजिए। या शिव विग्रह के साथ पास स्थित हो उन्हीं का ध्यान करते रहिए, इससे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। सब न्यास आदि करके विधिवत शिव की पूजा करके व्याग्रता रहित हो भक्तवत्सल सदाशिव का ध्यान करें। अब वे सदाशिव ध्यान को बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका ध्यान करके मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ध्यान मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, अपने दो कर कमलों में स्थित दोनों कुंभों से जल को निकालकर ऊपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने अन्य दोनों हाथों को अपनी गोद में धारण करते हुए शेष दो हाथों से अक्षमाला तथा मृग मुद्रा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृत कण से भीगे हुए शरीर वाले तथा 3 नेत्र वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुनिश्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर वे विधि पूर्वक महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का जप करते हुए और प्रेम पूर्वक शिव का चिंतन करते हुए तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक उस महामृत्युंजय मंत्र का जप करके तपस्या द्वारा शंकर की आराधना करके उन्होंने शिव को प्रसन्न कर लिया। हे महामुने, तब उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्तवत्सल शिव उनके सामने प्रेम पूर्वक प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का शंकर दर्शन करके वे मुनीश्वर आनंदित हो गए और उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से सत्वन करते हुए लगे। हे तात, हे मुने, उसके बाद मुनि के प्रेम से आनंदित उन शिव ने अत्यंत प्रसन्नचित से दधीची से कहा, वर मांगो। शिव का वह वचन सुनकर भक्त श्रेष्ठ दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्तवत्सल शंकर से कहने लगे। दधीची बोले, हे देवदेव, हे महादेव, मुझे 3 वर चाहिए। मेरी हड्डी व्रज हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वथा अधीन रहूं। ब्रह्मा जी बोले, उनके कहे हुए वचन को सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर ने तथास्तु कहा और उन दधीची के 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग से प्रतिष्ठित महामुनि आनंद मग्न हो गए और सिद्धि राजा श्रव के स्थान पर गए। उग्र स्वभाव वाले महादेव जी से अवध्यता अस्थि के व्रजमय होने और अधीनता का वर पाकर दधीची ने राजेंद्र श्रुव के मस्तक पर पाद मूल से प्रहार किया। तब विष्णु की महिमा से गर्वित राजा श्रुव ने भी क्रोधित होकर दधीची की छाती पर व्रज से प्रहार किया। वह व्रज परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची की कुछ भी अनिष्ट न कर सका।
उसके ब्रह्मपुत्र श्रव को आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दधीचि की अवैधता, अधीनता तथा व्रज से बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार श्रव के मन में बड़ा विस्मय हुआ। हे शरणागत पालक नरेश, मृत्युंजय के सेवक दधीचि से पराजित होकर सिद्धि वन में जाकर इनके छोटे भाई मुकुंद हरि की आराधना करने लगे। उनके पूजा से संतुष्ट होकर गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से गरुड़ ध्वज जनार्दन देव का दर्शन करके और उन्हें प्रणाम करके ध्रुव ने प्रिय वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार इंद्र आदि से स्तुत उन अजय अश्वर देव का भोजन और सत्वन करके वे राजा ध्रुव भक्ति भाव से उनकी ओर देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन जनार्दन से कहने लगे। राजा बोले, हे भगवान दधीचि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता तथा विनम्र स्वभाव वाले हैं। वे पहले मेरे मित्र थे। वे निर्विकार मृत्युंजय महादेव की आराधना करके उन्हें शिव जी के प्रभाव से सबके द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीचि ने मेरी भरी सभा में अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से मुझसे कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हे हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महात्मा दधीचि की अवैधता को जानकर श्रीहरि महेश्वर को अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। इस प्रकार स्मरण करके विष्णु ब्रह्मपुत्र ध्रुव से सिद्ध बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा सा भी भय नहीं है। हे भूपते, विशेष रूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। यदि मैं आपकी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीचि को दुख होगा और वह मुझे जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। हे राजेंद्र, दधीचि के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव के द्वारा मेरा विनाश होगा और फिर उत्थान भी होगा। हे राजेंद्र, दधीचि के शाप के कारण ही सभी देवताओं मेरे तथा ब्रह्मा के उपस्थित रहने पर भी दक्ष के यज्ञ सफल नहीं होगा। हे महाराज, मैं आपके लिए दधीचि का जीतने का प्रयास करूंगा। विष्णु का यह वचन सुनकर राजा ध्रुव ने कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर वे उस कार्य के लिए मनी मन उस को प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय स्थिखंडे श्रुव दधीचि वाद वर्णनम नाम अष्टमो 30वां अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सतीखंड श्रुव और दधीचि के विवाद का वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो काशीपति दिनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो बोले काशी काशी शिव काशी, शिव काशी शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, शिव काशी शिव काशी शिव काशी। आज हम लोगों ने भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का फल देखा और शुक्राचार्य ने दधीचि को महामृत्युंजय मंत्र का साधन करने के लिए बताया, जिससे उनको मृत्यु का भी भय नहीं रहा। आज भी हमारे इस पृथ्वी पर अगर कोई आफत, विपदा, मृत्यु भय किसी कुंडली में या इत्यादि में दोष दिखता है तो ब्राह्मणों द्वारा यही कहा जाता है कि आप लोग 1.25 लाख जप, 1,51,000 जप या जो भी हो, आप लोग जप कराइए महामृत्युंजय का, आपका भय कम होगा, आपका दुख नष्ट होगा। तो यह भी सत्य है। शिव महापुराण में लिखा कोई भी बात झूठा नहीं हो सकता। मेरे भोलेनाथ का यह अद्भुत लीला, अद्भुत कथा हम लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। बाबा भोलेनाथ ने मुझे चुना है कि मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए आप उनकी कथा उनके द्वारा ही सुन सकें। मेरे में क्या क्षमता है कि मैं किसी भी कथा का वाचन कर सकूं, पढ़ सकूं, सुन सकूं, सुना सकूं। बस भोलेनाथ की कृपा है, प्रदीप मिश्रा जी का मार्गदर्शन है और मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का आशीर्वाद है। इसके साथ ही मैं आज
की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। अपने गुरु और यहाँ के स्थान देवता सभी को प्रार्थना करते हुए आज मैं जिस प्रकार प्रार्थना करूँ आप लोग भी करें, इससे आपको भी कृपा मिलेगी। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, हवाई समस्त देवी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें। उनकी आपकी कृपा से यह शिव महापुराण की कथा हम लोग पढ़ पाएँ, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का शिष्य, अपने पूर्वजों को याद करते हुए और उनको नमन करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ, आप ही हैं जो यह कथा सुनने का मौका, सुनाने का मौका दे रहे हैं। बाबा, इससे 71 पीढ़ियाँ तरती है, यह तो सत्य है। आप मेरे पूर्वजों की मुक्ति प्रदान करें। बाबा, आपके ही द्वारा सारा सृष्टि में कार्य होता है, यह भी सत्य है। यह जिस प्रकार दिन और रात होता है उस प्रकार शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव की कृपा से ही हम लोगों को अपने प्रारब्ध को भोगने का क्षमता, हिम्मत मिलता है। हे बाबा, आपकी ही कृपा है जो कि मुझे मेरे प्रारब्ध भोगने का क्षमता, शक्ति आप दे रहे हैं। बाबा, मैं तो आपसे मांगता ही रहता हूँ, बस मैं यही बोलूँगा कि इस कथा को सुनने वाले, देखने वाले, जानने वाले, मेरे परिचित, मेरे इष्ट मित्र, मेरे रिश्तेदार जो भी इस कथा से तो सुने, देखें, उनको उनके पापों का नष्ट कीजिए, उनके पूर्वजों की मुक्ति दीजिए, उन पर अपनी कृपा बनाए रखिए। महादेव, मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरे से अगर कोई भी उपेक्षा रखता हो कि उनकी मुक्ति मुझसे हो, मेरे इस माध्यम से हो, या भोलेनाथ ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस कथा का पढ़ करके अपने इस मित्र को, अपने जो भी उपेक्षा रखने वाले लोगों हैं उनको मुक्ति का मार्ग सुनूं। तो भगवान, हे भोलेनाथ, जो भी जिसको भी उपेक्षा मुझसे है वो उपेक्षा पूर्ण होते हुए आगे की गति दें। हे महादेव, मैं आपसे रोज ही मांगता हूँ, फिर भी मेरा आदत है, क्योंकि पिता से मांगना बच्चे का धर्म है। बच्चा हमेशा पिता से ही मांगता है। आप तो परम पिता परमेश्वर हैं महादेव, आप तो दया सिंधु हैं। पिता बिना बताए भी बच्चा का बात को समझ लेते हैं। आप उसी प्रकार हम लोगों का तकलीफ आप समझ लीजिए महादेव। आपके द्वारा दिया हुआ परिवार को चलाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। उनका इच्छा को पूर्ण करते हुए किस प्रकार चलाना है वो आप जाने। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ महादेव, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वर्षों से हम लोगों का पितृपक्ष पाक्षिक शुरू हो रहा है। 15 दिन के लिए पितृपक्ष चलेगा। इस पितृपक्ष में संभव हो प्रार्थना और जप से शिव कृपा आपको मिलेगी, और शिव जी का भी जप। हर हर महादेव। ये मैं आपसे प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी को भी नमन करते हुए आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव।